अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं माहम अब्बास और मैं हूं सानिया चौधरी। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर यूसुफ का कहना है कि मरी में 3 दिन से खिचड़ी पक रही है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज ने खिचड़ी पकाई। पीपल्स पार्टी एमक्यूएम वाजे करे कि वो सिविल मार्शल लॉ के साथ खड़े हैं या नहीं। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि हुकूमत के ऐलान को मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान का ऐलान समझते हैं। फॉर्म 47 वाली हुकूमत मखसूस नशिस्तों से तवज्जो हटाना चाहती है। हमारी मखसूस नशिस्तों को रोकने की कोशिश जारी है। शिबली फराज बोले कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं। कठपुतली हुकूमत के वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटा मुंह बड़ी बात थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल सरेंडर था। हुकूमती इक़दामात से मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज हुकूमत की तरफ से एक ऐलान हुआ है। फ़िलहाल हम उस ऐलान को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक तर्जुमान की हैसियत से देखते हैं, लेकिन हम इसके हर बात को सीरियस लेते हैं। पीडीएम की हुकूमत जो फॉर्म 47 पे फॉर्म 45 के जीते हुए कैंडिडेट से अपनी तवज्जो हटाने के लिए, वो 180 सीटें जो हम जीत चुके थे उससे तवज्जो हटाने के लिए, अपनी नाअहली को छुपाने के लिए ऐसे इक़दामात कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का, उस पर पाबंदी लगाने का, ये बच्चों का खेल नहीं है। उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जो बातें की तो उससे ये मुहावरा अब समझ में आया कि छोटा मुंह बड़ी बात। पाकिस्तान में मईशत बहाल हो, मईशत उस वक्त तक नहीं बहाल होगी जब तक कि सियासी अदम इस्तेहकाम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से एक और मुलाकात हुई है। शाहना गली मरी में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थीं। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी समेत दीगर इक़दामात पर अमल दरामद की हिकमत अमली पर मुशावरत हुई है। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली ज़रदारी समेत दीगर इत्तेहादियों से राब्तों और मुशावरत से भी आगाह किया है। नून लीग के 3 बड़ों की ये मुसलसल चौथी बैठक है। मुशावरती अमल में किए गए तमाम फैसले से पार्टी की सीनियर क़यादत को आगाह करेंगे, जबकि आशूरा मुहर्रम के बाद वफाकी काबीना और पार्लियामेंट के इजलास बुलाए जाएंगे। हवाले से हुकूमत ने एतमाद में नहीं लिया, ये बताया जा रहा है ज़राए पीपल्स पार्टी की जानिब से। और ये भी कहा गया उनकी जानिब से कि पीटीआई अपनी हैसियत बरकरार रखना चाहती है तो उसे सियासी किरदार भी अदा करना होगा। हुकूमत को चाहिए कि पीपल्स पार्टी को किसी भी बड़े फैसले से पहले एतमाद में ले और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की क़यादत को खुलकर फैसले की मुखालफत करने की तजवीज़ भी सामने आई है। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला फस्तायत की मिसाल है। जमहूरी मुआशरों में इन फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं। इस मुल्क में भी आइन भी है और अदालतें भी। सिर्फ आमराना सोच पर यकीन रखने वाली जमातें ही ऐसे गासिबाना फैसले कर सकती हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से ये रद्द-ए-अमल दिया गया है। किसी जमहूरी हुकूमत ने कभी सियासी पार्टी पर पाबंदी नहीं लगाई है। ये मुल्क में इंतशार चाहते हैं। हुकूमत को आर्टिकल 6 लगाने का बहुत शौक है। आर्टिकल 6 लगा तो बहुत से लोगों पर लगेगा। उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया, आप ही देखिए। आइन के तहत ही, कानून के मुताबिक आप कदगन लगा सकते हैं, लेकिन जब आप कदगन लगाते हैं तो फिर सेफ गार्ड भी मुहैया करने पड़ते हैं कि वो कदगन खराबी में तब्दील ना हो जाए। जिसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शन आप इम्पोज करें, लेकिन रिस्ट्रिक्शन का मकसद होना चाहिए और रिस्ट्रिक्शन जो है वो ख़राबी का सबब नहीं बनने चाहिए। और ये भी एक हकीकत है कि कोई लॉ भी आइन से मुतसादम नहीं हो सकता और ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि एक नोटिफिकेशन हुकूमत का जो काबीना का फैसले से आता है वो आइन से मुतसादम हो सके या कानून से मुतसादम हो सके। तो हमारा सवाल ये है कि इस पर जल्दी उजलत कौन सी थी। ये ऐसा मामला है, बहुत हसास मामला है, आइन का मामला है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला है, कॉन्फिडेंशियलिटी प्राइवेसी का मामला है। तो उजलत क्या थी, सीक्रेसी क्यों थी कि एक दिन पता चला जी नोटिफिकेशन जारी हो गया। कब ये आया कैबिनेट के एजेंडे पर, कब कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया, वहाँ कोई डिबेट हुई या नहीं हुई। इतना हसास मामला पार्लियामान में क्यों नहीं लाया गया? क्योंकि जिस एक्ट के तहत आपने किया पार्लियामान ने ही पास किया था, उस वक्त मामलात और थे।
जिसका मैं आगे जिक्र कर दूंगा। लेकिन ये उजरत, ये खुफियापन, ये इसका मकसद क्या है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सनम जावेद के खिलाफ 1 साल का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को सनम जावेद की जुमेरात तक गिरफ्तारी से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सनम जावेद को घर जाने की इजाजत। सनम जावेद इस दौरान एक भी लफ्ज बोलें तो अदालत अपना ऑर्डर वापस ले लेगी, ये भी कहा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए रेफरेंस भेज रही है। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, जबकि रियासत के मुफाद में तमाम मालूमात सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे। पाकिस्तान की रियासत के मुफाद में वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन पर बेस रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा है। फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। पीटीआई ने खुद अब ये हालात पैदा किए। पीटीआई को मौका मिला पिछले 1.5 से 2 साल कि वो अपने आप को ऐसी सोच और इस तरह के इकदाम करने वाले लोगों से पीछे कर ले। आज के दिन तक पीटीआई ने अपने आप को ऐसी सरगर्मियों से और ऐसे नजरिए से अलहदा नहीं किया। हम समझते हैं कि इस पे बहुत तनकीद होगी। IMF और दूसरे मुमालिक को लिखे गए पाकिस्तान मुखालिफ खत हों, उनसे अपने आप को दूर नहीं किया। ये आज का इकदाम हुकूमत ने अपने सियासी मुखालफिन पर नहीं, रियासत मुखालफ सरगर्मियों की वजह से लिया है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मुल्क के हालात ख़राब हैं, मईशत तशवीशनाक है, खुदा के लिए अपनी इज्जत और मुल्क बचाएं। बानी पीटीआई को कैसे छोड़ दें, रोज़ कहते हैं कि वो आ रहा है। एस्टेब्लिशमेंट से आम माफ़ी की अपील करता हूँ। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ नया बयानिया लाएगा और अवाम जलील होने के लिए रह जाएगी। नवाज और शहबाज का अब भी फैसला होगा, एक मशरिक और दूसरा मगरिब को भागेगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। इस मुल्क के हालात को इतना ख़राब कर देंगे कि किसी से संभाले नहीं जाएंगे। पाकिस्तान में, पंजाब में लोग जो है इस हुकूमत पर लानत भेजते हैं। इमरान खान को कैसे छोड़ेंगे? ये रोज़ कहते हैं जुमे को आ रहा है, हफ्ते को आ रहा है, मंगल को आ रहा है, बुध को आ रहा है, वो नहीं आ रहा। मैं एस्टेब्लिशमेंट से आम माफ़ी की अपील करता हूँ। लोग बेगुनाह है, 5,000 रुपया लगता है अडयाला जाने का। ये नया बयानिया लाएंगे नवाज शरीफ साहब, मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ। ये नया बयानिया लाएंगे, एक मशरिक को भागेगा, एक मगरब को भागेगा और मरने के लिए, धक्के खाने के लिए, जलील और रुसवा होने के लिए पाकिस्तान की अवाम रह जाएगी। अदलिया को सलाम है। अदलिया ने मखसूस नशिस्तों पर एक तारीखी फ़ैसला किया है, सारी कौम ने उसको इज्जत दी है। हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत तहरीक इंसाफ के खिलाफ रेफरेंस दायर कर सकती है। माहिर कानून हाफिज एहसान की हुकूमती फैसले के खिलाफ राय सामने आई है। कहते हैं कि पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ काम करने वाली किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के लिए रेफरेंस 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाता है। आर्टिकल 6 जो है उसका कॉन्टेक्स्ट और है और आर्टिकल 17 और है। जो गवर्नमेंट जो कंसीडर कर रही है वो पहला ऑप्शन जो है वो आर्टिकल 17 है, जिसके अंदर ये है कि कोई भी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है या पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर सर्टेन लॉज हैं। अब आर्टिकल 17 का जो सब आर्टिकल 2 है उसके अंदर ये है कि कोई शख्स अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी के अंदर है या वो पॉलिटिकल पार्टी जो है एज ए पार्टी जो है वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी या इंटेग्रिटी को प्रेजुडिशियल इंटरेस्ट के खिलाफ काम करती है, तो उसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक रेफरेंस जो है वो बना सकती है। और फेडरल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि आपका प्राइम मिनिस्टर और आपकी कैबिनेट जो है वो एक रेफरेंस डिक्लेरेशन देगी और वो डिक्लेरेशन जो है 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएगा। और उसके साथ अगर वो समझती है कि ये फॉरेन फंडेड पार्टी है तो आर्टिकल 17 के अंदर वो रेफरेंस जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उसके ऊपर हतमी होगा। आर्टिकल 6 का जो केस बनता है या बनाया गया है वो ये है कि 3 फरवरी को एक डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी और उस रूलिंग के अंदर जो है उन्होंने जो एक प्रोसेस चल रहा था आर्टिकल 95 के नीचे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, उसको आर्टिकल 5 की बुनियाद के ऊपर उन्होंने फ्रस्ट्रेट किया और उस फ्रस्ट्रेशन के बाद विद इन मिनट्स जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने एक एडवाइस जो है वो आर्टिकल 58 के नीचे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाई और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर उस एडवाइस को एक्सेप्ट किया और साथ ही उन्हें कहा कि एज प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम
करें। अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ये है कि अगर किसी भी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है तो सबसे पहले जो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगती है कि वो उस असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता। और यही मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने S2 मोटो नोटिस लिया, 5 मेंबर बेंच उसके ऊपर बैठा और 5 मेंबर बेंच ने एक फैसला किया